आबादी थी तब उस समय 545 सीटें बनी। 2011 की जनगणना के आधार पर 860 सीटें बनती हैं। उस आधार पे वो बिल लोकसभा में पेश हुआ। समस्त विपक्ष ने समर्थन किया था, तो बिल में ये भी था कि जनगणना करा करके उसके बाद आरक्षण लागू किया जाएगा। जनगणना तो आप कराए नहीं। जनगणना तो शुरू हो गई, तो फिर बिल अभी क्यों ले आए? 2029 में लागू करने के लिए जो सरकार की मंशा है कि 2029 में लोकसभा चुनाव में हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व 35% देने के लिए अभी ये जो जनगणना हो रही है इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी होने में चुनाव बीत जाएगा। तो 2011 की जनगणना को मानक मान करके ही 860 सीटें बनती हैं। पूरे देश में सबका प्रतिनिधित्व किसी स्टेट का जितना बनता था उतना करने का प्रयास किया गया। मंत्री जी, एक सीधा सा सवाल है कि 2027 में 403 सीटें विधानसभा की हैं, क्या आप घोषित करते हैं कि 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी, इसका कानून आ जाएगा? क्योंकि 2023 में जो हुआ है, लोकसभा में सिर्फ 2 सांसदों ने विरोध किया था और राज्यसभा में किसी सांसद ने विरोध नहीं किया था। उसके बावजूद ये शर्तें लागू वाली स्कीम जैसे वोडाफोन आइडिया में चल रही, वैसे सरकार ने शर्तें लागू क्यों कर दी कि उसके लिए नई सीटों की आवश्यकता है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि जब 68 करोड़ आबादी थी उस समय 543 सीटें बनी थी। 2011 की जनगणना को मान करके पूरे देश में 860 सीटें बनती है। किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी स्टेट को, किसी प्रदेश को कहीं कोई क्षति ना हो, कोई अंगुली ना उठावे, इस नाते 2011 का मानक मान करके ये लाया गया था। विपक्ष ने 2023 में भी आरोप लगाया था, आज भी आपके ऊपर आरोप, पूरी सरकार और आप पर आरोप लगा रहा है कि आपने सिर्फ महिलाओं 2027 शुरू हुई है। मंत्री जी, एक प्रश्न है, अभी आपने अपना बोला है कि जनगणना के अनुपात में, और विपक्ष भी यही बात कर रहा है कि जब जनगणना पूरी हो उसके अनुपात में इस बिल को रखा जाए, वो चाहे जो भी संख्या है। तो इतना जल्दी क्यों कर रही है विपक्ष की? तो बात ये है, ये बात आपने सुना भी होगा, विपक्ष ने इस बात को मुस्तैद रखा है कि पहले जनगणना तो पूरी हो जाए, अनुपात तो आ जाए कि कितनी आधी आबादी है, उसके अनुपात में ही ये होगा। 2011 की आरक्षण का फार्मूला है कि अनुपात में ही परसेंटेज, तो वो आएगा नहीं, ये विपक्ष का इस पे 2011 की जनगणना हुई है। 2011 की जनगणना को ही मानक मान करके 860 सीटें बढ़ी हैं। सवाल तो मंत्री जी यही है, 2023 में आपने फिर गुमराह क्यों किया? कहाँ हमने कहाँ गुमराह किया? आपने ही तो शर्त रखी कि हम जनगणना करा करके 35% आरक्षण देंगे। विपक्ष का कहना है कि ये कहना है कि आपकी मंशा साफ नहीं है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि आपकी मंशा नहीं साफ है। जो है आपने जो तय किया है उससे भी ज्यादा हो, क्योंकि आप वो जनगणना के बाद स्पष्ट हो जाएगा और ये केंद्र सरकार इसको बस एक करके जैसे अपना खाना पूर्ति करना चाह रही है। नहीं, ऐसी मंशा सरकार की नहीं है। सरकार की स्पष्ट मंशा है कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने की मंशा है। और 2011 की जनगणना को मानक मान करके ही, क्योंकि जो जनगणना हो रही है ये जनगणना पूरा होने में 29 का चुनाव जीत जाएगा। मंत्री जी, ये सिर्फ ये जानना है कि वही वजह तक कानून बना था। नहीं, बिना कानून बने भी आपके पार्टी के अंदर तो संविधान है, 33% आरक्षण लागू करिए। सुल्तानपुर में 2 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करिए, महिलाओं के लिए सुल्तानपुर में 2 सीटें आरक्षित करिए, घोषित करिए। 23 में बिल पास हुआ, 34 में केंद्र में सरकार बनी, केवल 10% से कम महिलाओं को आपने जगह दी है कैबिनेट। 52 में से 5 प्रदेश में है, 72 में से 7 केंद्र में। इस पर क्या बोलेंगे? हमारे बगल में श्रीमती उषा जी बैठी, सीट सुरक्षित हो गई, कोई लड़ नहीं सकता, वह महिला ही लड़ेगी। तो सरकार की मंशा है